बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2022-23 हिस्टोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया 1757 से 1857 एडी, जिसका एग्ज़ाम हुआ है दोस्तों 27/1/2023 को, जिसका पेपर कोड है HIS 201। इसका हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इसमें पहला प्रश्न कह रहा था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर माना जाता है। स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिए थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा का संस्थापक था। तो याद रखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही था, तीसरे का ए सही है। राजा राम मोहन राय आत्मीय सभा के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौथे का ऑप्शन नंबर बी सही था। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को किसने प्रारंभ किया। पाँचवें का बी सही था दोस्तों, थॉमस मुनरो ने मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त को प्रारंभ किया था। छठवां प्रश्न क्या कह रहा था, अस्थाई बंदोबस्त से निम्नलिखित में से कौन संबंधित था। तो याद रखिएगा दोस्तों, छठवें का ऑप्शन नंबर सी सही था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित था। अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न क्या कहा था, तथाकथित काल कोठरी की घटना कब घटित हुई थी। तो सातवें का ऑप्शन नंबर बी सही है। 1756 में काल कोठरी की घटना घटित हुई थी। आठवां प्रश्न क्या कहा है, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है। तो याद रखिएगा दोस्तों, आठवें का ऑप्शन नंबर सी सही है, गाजीपुर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवा प्रश्न क्या कहा था, 1802 की बेसिन की संधि किनके मध्य हुई थी। तो याद रखिएगा दोस्तों, नवे का बी है। अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच 1802 की बेसिन की संधि हुई थी। ये दोस्तों मैंने जो कराया था मॉडल पेपर, उसमें से ये एक क्वेश्चन आया था, और भी इसमें 12-13 ऐसे क्वेश्चन है जो मॉडल पेपर में हमने कराए थे, वो आए थे इसमें। 10वां प्रश्न है दोस्तों, किसके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। तो याद रखिए दोस्तों, 10वें का बी सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे प्राप्त किया। 11वें का सी सही था, पुर्तगालियों से। अगला प्रश्न है 12वें का, बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने समाप्त किया। तो याद रखिएगा दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन को, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही था, वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त किया था। 13वां प्रश्न कह रहा था दोस्तों, ब्रिटिश संसद द्वारा निम्नलिखित में से किस पर महाभियोग चलाया गया था। 13वें का डी सही था, वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर ब्रिटिश संसद द्वारा महाभियोग चलाया गया था। 14वां प्रश्न क्या है दोस्तों, क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। तो याद रखिए दोस्तों, 14वें का सी सही था, लॉर्ड हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित था। 15वां प्रश्न क्या कह रहा था, विलियम बेंटिंक के द्वारा किस वर्ष सती प्रथा को समाप्त किया गया। तो 15वें का सी सही था दोस्तों, 1829 में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया था। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम जेम्स एंड्रू रैमसे था। 16वें का ए सही था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम क्या था, लॉर्ड डलहौजी का वास्तविक नाम क्या था, जेम्स एंड्रू रैमसे। 17वां प्रश्न है दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अवध को राज्य में मिला लिया था। 17वें का दोस्तों इसमें बी सही था, 1856 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अवध को अपने राज्य में मिला लिया था। 18वां प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन गोद अधिहनन सिद्धांत से संबंधित था। तो ये वाला क्वेश्चन हमें मिला नहीं है दोस्तों, इसका उत्तर हम ढूंढ नहीं पाए हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आप लोग किस पर लगा कर आए हैं, ए बी सी पर। जिस पर ज़्यादा कमेंट होंगे मतलब वही ऑप्शन इसमें सही होगा। और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हमें बहुत खुशी होगी। 19वां प्रश्न है दोस्तों,
निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम वायसराय था? 19वें का सी है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। अगला प्रश्न है, किस संधि के द्वारा द्वितीय मैसूर युद्ध का अंत हुआ? 20वें का इसमें बी सही है, मद्रास की संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हैदर अली का जन्म कहाँ हुआ था? 21वें का ए सही है दोस्तों, हैदर अली का जन्म बूंदी कोट में हुआ था। 22वां प्रश्न क्या कर रहा है, राजा चेत सिंह किस रियासत का शासक था? तो याद रखिएगा दोस्तों 22वां का सी है, राजा चेत सिंह बनारस का शासक था। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हुआ था? 23वें का ए है दोस्तों, सालबाई की संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत हो गया था। 24वां प्रश्न क्या कर रहा था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट की संस्तुतियों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, दिल्ली। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 25वां प्रश्न क्या कर रहा था, पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? पुरंदर की संधि दोस्तों 1776 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न क्या था, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना था? 26वें का डी सही है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर 1773 में बना था। 27वां प्रश्न क्या है दोस्तों, बक्सर के युद्ध में अवध के किस शासक ने हिस्सा लिया था? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, सुजाउद्दौला नहीं सिराजुद्दौला है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही था, याद रखिएगा। 28वां प्रश्न है दोस्तों, अलीनगर की संधि कब हुई? याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है, मीर कासिम किस राज्य का नवाब था? तो याद रखिए दोस्तों 29 का सी है, मीर कासिम बंगाल राज्य का नवाब था। 30वां प्रश्न है दोस्तों, बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो याद रखिएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी है, 1759 में बेदरा का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मीर जाफर बंगाल का नवाब कब बना था? तो याद रखिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, 1757 में मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। 32वां प्रश्न क्या था, पानीपत का तृतीय युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो याद रखिएगा दोस्तों इसमें सी ऑप्शन नंबर सी सही था, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ा गया था। 33वां प्रश्न क्या कह रहा था दोस्तों, तृतीय कर्नाटक युद्ध का काल क्या था, मतलब किस काल में हुआ था? तो याद रखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी सही था, 1749 से 1754 के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में द्वैध शासन कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर बी सही है, 1765 में बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था। 35वां प्रश्न क्या था दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी सही है, वारेन हेस्टिंग्स भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 36वां प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, 37वां प्रश्न है, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, 1725 में रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था। 38वां प्रश्न है दोस्तों, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो याद रखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, अल्बुकर्क। इसके बारे में थोड़ा आप लोग जान लीजिए दोस्तों, 1509 में फ्रांसिस्को द अल्मीडा की जगह अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था, जिसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। इसलिए उसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्को डी गामा मत लगा के आ जाइएगा, इसमें अल्बुकर्क सही था, ऑप्शन नंबर बी सही था। 39वां प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ये तो सभी आसान था, ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न है, पलासी किस प्रांत में स्थित है? तो याद रखिए दोस्तों इसमें 40 का ए सही है, पलासी बंगाल में स्थित है। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए कम से कम एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।